बांग्लादेश म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक रेस्टोरेशन के बाद ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और सवाल सिर्फ कॉपरेशन का नहीं है बल्कि रीजनल पावर बैलेंस पूरी तरह से हम इनका होते हुए देख रहे हैं। तो शेख हसीना के बाद हमने देखा कि ढाका का बदलता रुख और जो पाकिस्तान की तरफ एक अग्रेसिव डिफेंस डिप्लोमेसी है और इलेक्शन के बाद होने वाला फाइनल डिसीजन, अब सब कुछ मिलाकर पूरे इस कॉन्टिनेंट में एक सिक्योरिटी मैप को रीड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है और वो सारी चीजें हम होते हुए देख रहे हैं। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अभी एक तरह से एक हो रहे हैं भारत के खिलाफ एक तरह से जिहाद करने के लिए। सबसे सोचने वाली बात है कि ये दोनों चीज जो इम्पॉसिबल चीज दिखती थी कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा, ढाका और इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप साइन करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक टास्क फोर्स बना लिया है और ये चीज ऐसा है कि मोहम्मद यूनुस इसको फैसिलिटेट भी कर रहा है। उसने बोल दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इसके ऊपर एक तरह से निर्णय लेगी, पर इसके लिए बातचीत चालू हो चुकी है, मैकेनिज्म बातचीत चालू हो गई है, सारे प्रोटोकॉल्स रेडी किए जा रहे हैं। हादी के जनाजे पे आपने देखा कि कैसे मोहम्मद यूनुस भी उधर जाके इंफ्लेमेटरी भाषण दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हादी आप हमारे दिल में रहोगे, हम आपकी जो इच्छा है एंटी इंडिया हम उसको जिंदा रखेंगे। उस्मान हादी की जो सिस्टर है उन्होंने भारत को बोला है कि 200 साल तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मतलब आपत्तिजनक लैंग्वेजेस यूज किया गया। ये सडनली क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि पहले शेख हसीना को हटाया गया, अब यूनुस चाहते हैं कि जमात की पार्टी जीते, जमात सत्ता में आ जाए और जमात ये जो एग्रीमेंट है वो इस्लामाबाद के साथ कर सके। जमात तो ये भी बोल चुका है कि बांग्लादेश है वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो और ये वही जमात है जिन्होंने 1971 के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस को सपोर्ट भी किया था। तो एक कॉजी पाकिस्तानी रूल आ जाएगा ढाका के अंदर। और मेरा ये मानना है कि ये जो इम्पॉसिबल टास्क है करने के लिए अमेरिका वहां पर एक तरह से इन्वॉल्व है, उसके अलावा चाइना भी इन्वॉल्व है, टर्की भी इन्वॉल्व है। अब में ये सबसे बड़ी बात है कि टर्की कैसे इन्वॉल्व है। टर्की के ड्रोन्स जो बलात्कार ड्रोन्स है, कल वो एक तरह से उड़ते हुए पाए गए बांग्लादेश के अंदर, वो भी आर्म ड्रोन्स थे। टर्की ने लाल मोनिरहट जो एयरबेस है उसको भी रिवाइव किया है। चाइना ने चाइना ने उस बेस के अंदर अपने जो ट्रैकिंग सिस्टम्स है, जो मिसाइल गाइडिंग सिस्टम्स है, सब उधर प्रोवाइड कर रहा है। आप उस हैंगर में 12 एयरक्राफ्ट को आप उसको तैनात कर सकते हो। चाइना से बात कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की वो उनको फाइटर जेट्स दे, और बांग्लादेश को तो J-10C फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ऑफर भी कर चुके हैं। चाइना और वेस्ट दोनों ही इन्वॉल्व है ताकि भारत के बैकयार्ड में एक प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए कि बांग्लादेश का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के साथ सऊदी स्टाइल डिफेंस जो अग्रीमेंट है वो क्यों चाहता है? क्या ढाका अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मिलिट्री ड्रिवन बना रहा है? सबसे बड़ा चीज है कि जो आप बता रहे हैं कि सऊदी स्टाइल जो वो डिफेंस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, इसके द्वारा पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो ढाका में लैंड होंगी, पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स भी ऑपरेट होंगे। भारत के बैकयार्ड में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के फोर्सेस, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के लोग वहां पर तैनात होंगे, जिससे भारत को एक खतरा होना ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों तक हम देख भी रहे हैं कि कैसे कराची और चिटगांव के बीच में फेरी सर्विस चालू हो चुकी है, और फेरी सर्विस में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि कराची से वेपन्स और गोला बारूद भेजा जा रहा है बांग्लादेश। बट सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को घेरने के लिए आज आप ये देखिए कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान साथ में आ गया है, टर्की आ गया है, चाइना आ गया है, अमेरिका आ गया है, सब लोग साथ में आ रहे हैं। चाइना भारत के अगेंस्ट है और बांग्लादेश को तैयार कर रहा है भारत की बैकयार्ड में ताकि प्रॉब्लम हो सके। ये जो प्रपोज्ड एग्रीमेंट है, क्या इसमें सिर्फ ट्रेनिंग जो है और कैपेसिटी बिल्डिंग तक ये सारा कुछ लिमिट रहेगा या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट ऑपरेशनल ट्रेनिंग ये सारी चीजें भी एजेंडा पर रहेंगी? साथ ही साथ जो पाकिस्तान है
वो ऑलरेडी जो डिफेंस और एमओयूज है, मल्टीपल डिफेंस एमओयूज साइन कर चुका है। क्या जो बांग्लादेश के साथ ये डील है, ये पाकिस्तान जो है खुद को एक रीजनल सिक्योरिटी हब बनाने के जो उद्देश्य है उसका हिस्सा है? इसके हम्म, पीछे चाइना सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि चाइना ने अभी देखिए, एक चीज है, पाकिस्तान ने प्रपोज किया है कि वो एक सार्क समिट, एक फोरम बनाए सार्क, जिसके अंदर विदाउट भारत। इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहे हैं, और उसमें चाइना रहेगा। कहीं ना कहीं भारत को अलग थलग करने की बात कर रहे हैं, और चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ मिलकर वो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चाइना, जो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो डिफेंस पैक्ट की बात की जा रही है, इसमें पाकिस्तान की फोर्सेस बांग्लादेश में खड़ी रहेगी। वो कहीं ना कहीं रंगपुर में भी रह सकती है, वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी रह सकती है, पाकिस्तानी सबमरीन चिटागोंग में रहेगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है लाल मोनीरहट पे पास रहेगी। तो ये सब चीज होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इट विल बी जस्ट लाइक लॉजिस्टिक्स या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वो तो हो रहा है अभी। आप ये देखिए कि वहां पर जो रंगपुर बॉर्डर पे आईएसआई के जो जनरल्स है, उन्होंने वहां पर जाके विजिट किया है। ये ओपन में आ जाएगा, भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट हो जाएगा। वो जमात को एक तरह से एम्पावर करना चाहते हैं ताकि ये मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हो। अमेरिका भी इसके लिए चाहता है, क्योंकि अमेरिका भारत से नाराज है। पाकिस्तान की क्लेम्स के मुताबिक 8 और कंट्रीज जो है वो सिमिलर डिफेंस जो डील है उसमें इंटरेस्टेड है। तो क्या ये कहें कि जो चाइना बैक्ड एक ब्लॉक बिल्डिंग की जो है वो ये पूरा विजन, इसको हम कह सकते हैं? दोनों हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमको एनहांस पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। उस समय क्या बांग्लादेश आर्मी भारत के अगेंस्ट अटैक करेगी, क्या पाकिस्तान आर्मी हमारे साथ अटैक करेगी, ये देखने वाली बात है। और भारत अगर इस बिल्कुल। दोनों आर्मी के साथ लड़ रहा है, तो क्या चाइना लद्दाख के ऊपर अटैक करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। वी शुड बी जी थिंकिंग ऑन दोस बिल्कुल। लाइन। पूरा हम पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उसका जो ये डिसीजन है वो पूरे रीजन के लिए एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग बेल हम इसको मान सकते हैं, और वो जरूर उसका असर नजर आ रहा है। डीएनए मित्रों, डीएनए में आज हम सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीक्रेट रक्षा समझौते की तैयारियों का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, ये आज की सबसे बड़ी खबर है और खतरा भी है। खतरा इसलिए क्योंकि इस संभावित रक्षा समझौते का टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बांग्लादेश के साथ सऊदी अरब जैसी डिफेंस डील करने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है यह रक्षा समझौता भारत के खिलाफ किया जा रहा है। इस सीक्रेट समझौते की तैयारी उस वक्त की जा रही है जब बांग्लादेश में कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद अस्थिरता का माहौल है। गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में बैठे अपने एजेंट्स के साथ मिलकर ढाका में भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दे रही है। आज आपको पता चलेगा, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ठीक वैसा ही रक्षा समझौता होता है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ, तो उससे भारत की सुरक्षा किस तरह प्रभावित होगी। क्या भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैन्य गठबंधन से पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार है? और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच रक्षा समझौते को दोनों देश कब तक लागू करने की योजना बना रहे हैं? क्योंकि इस डिफेंस डील को भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यानी अब भारत को पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान बॉर्डर और पूर्वी मोर्चे यानी बांग्लादेश बॉर्डर दोनों तरफ से घेरने की साजिश रची जा रही है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह अचानक बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आने लगे थे, इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि बांग्लादेश अब भारत विरोधी अभियानों का नया केंद्र बन रहा है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों देश मिलकर अब रक्षा समझौते का खाका तैयार कर रहे हैं। फिलहाल इस्लामाबाद और ढाका ने मिलकर एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाया है जो संभावित रक्षा समझौते को लिखने, परखने और आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रतिनिधि शामिल हैं। जॉइंट मैकेनिज्म बनाने का मतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब सिर्फ बात नहीं कर रहे, वो समझौते को कागज पर उतार चुके हैं। यानी तय किया जा रहा है
इस रक्षा समझौते में क्या क्या शामिल होगा, जिसका हम आगे विश्लेषण करेंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ऐसा रणनीतिक और रक्षा समझौता करना चाहते हैं जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की रक्षा सहयोग व्यवस्था की तरह काम करे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैन्य नेतृत्व के बीच इसे लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है।